मैं ना फ्लावर मंडी फ्लावर्स लेने गई थी। वहाँ पर मैंने रोज़ पेटल्स ली थी। ये कुछ रोज़ पेटल्स हैं। वहाँ पर जयमाला बहुत सुंदर सुंदर थी और जयमाला देख के मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छी लगती है मुझे जयमाला वगैरह। मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है और बहुत बारिश हो रही थी। ये कुछ पर्पल रोज़ देखे थे मैंने पर्पल रोज़ अपनी सिस्टर्स के लिए लिए थे और यहाँ से फिर मैं घर पहुँच गई थी। मैंने अपने रोज़ अपनी सिस्टर्स को दिए थे। सबसे पहले मैंने मीनू को रोज़ दिया। मीनू बहुत खुश थी। उसके बाद मैंने दीपांशी को रोज़ दिया था। उसके बाद मैंने भूमि को रोज़ दिया। रोज़ देने के बाद सब बहुत खुश थे और उसके बाद मैंने मयंक को रोज़ दिया था। उसके बाद मयंक ने रोज़ वो गेंदे का फूल अपने कान के पीछे लगा लिया था। उसके बाद सब ने अपने अपने फ्लावर लिए और सब फ्लावर लेके बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद मैंने रेड रोज़ मम्मी को दिया था और मम्मी मुझे बहुत प्यार कर रही थी। उसके बाद मम्मी ने पापा को फ्लावर दिए थे। उसके बाद हम नानी के घर पहुंच चुके थे, जहां सारे मिलके डेकोरेशन कर रहे थे रामायण की। उसके बाद गेंदे के फ्लावर से डेकोरेशन, बलून से डेकोरेशन, सारी बलून की डेकोरेशन मीनू और खुशबू, दीपांशी, मयंक, अमन सब ने मिलकर करी थी। ये हम कुछ माला पिरो रहे थे बाहर गेट के लिए। उसके बाद नाना नानी, मम्मी, मामा, मामी सब ने बहुत मेहनत करी थी। मामी खाना खाने के लिए उड़ रही थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद ये हमने पंडाल सजाया था। पंडाल सजने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था। हमने फ्लावर की डेकोरेशन करी थी, बाकी पंडाल मामा ने डेकोरेट किया था। उसके बाद ये बलून की डेकोरेशन चल रही थी। यहाँ पर सारी बलून और फ्लावर ही हो रखे थे पूरा। और ये कुछ फ्लावर्स थे, ये फोटोज़ जो भगवान की होती है उनके लिए जयमाला थी। कुछ रोज़ की पेटल्स थी जो मैं बहुत स्ट्रगल करके गाज़ियाबाद से बुध विहार तक लेकर गई थी। उसके बाद यहाँ पर हम सब ने बहुत अच्छे से डेकोरेशन की थी। यहाँ पर मम्मी और मामी फ्लावर की सीधी सीधी मालाएं बना रहे थे। उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर पे मैं जा रही थी डेकोरेशन देखने, क्योंकि वहाँ पर सारी मेरे कज़न, सिस्टर एंड ब्रदर सब मिलके डेकोरेशन कर रहे थे। ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाते जाते थक गई थी क्योंकि उस दिन मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा। मैं गाज़ियाबाद फ्लावर लेने, उसके बाद फिर मेट्रो से ट्रैवल करने के बाद पहुंची थी। ये यहाँ पर खुशबू और दीपांशी बलून्स फुला के डेकोरेट कर रहे थे। उसके बाद ये हम उस सेकंड फ्लोर की टेरेस पर गए थे रात में बलून्स वगैरह लगाने। ये मैं खुशबू दीपांशी के साथ टेरेस पे गई थी। रात 12-1 बजे का टाइम हो रहा था और उसके बाद फिर हम सब ने वहाँ पर बलून्स लगाए। हमने दीपांशी को आवाज़ दे के बुलाया, दीपांशी भी ऊपर आई। फिर वहाँ पर हम सब ने बलून्स वगैरह लगाए। उसके बाद रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो दीपांशी बलून्स लगा रही थी और खुशबू ने बोला जल्दी बलून्स लगा लो क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर दीपांशी बलून वगैरह को बांध रही थी। जितनी डेकोरेशन थी सब ने मिलके बहुत अच्छे से की थी। बहुत अच्छा घर लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर मैंने दीपांशी को धागे पकड़ाए थे बलून्स को बांधने के लिए। खुशबू भी थी। खुशबू यही कह रही थी कि दीदी रात ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पर हम सब कुछ बातें करने लग गए थे तो हंसी आ रही थी सबको। उसके बाद हम सब ने यहाँ पर बलून्स वगैरह लगा दिए थे। उसके बाद दीपांशी सबको बता रही थी कि हम सारी बहनें मिलके बहुत अच्छी डेकोरेशन करते हैं। किसी को अगर नीड हो डेकोरेशन की तो आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद हम सब ने यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम बिताया। काफ़ी टाइम बाद हम सारे एक साथ हुए, एक साथ मिले। उसके बाद नीचे आकर दीपांशी यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती कर रही थी।
ये छोटे मामा का बेटा हर्षित इसको थोड़ा सा तंग कर रही थी। उसके बाद यहाँ मैं, खुशबू, दीपांशी, हम तीनों एक साथ थे, बलून्स वगैरह लगा रहे थे। उसके बाद ये थोड़ी सी हमने ऊपर से वीडियो बनाई थी जिसमें मामा, मामी, मम्मी, मीनू ये सारी बाहर के डेकोरेशन भी चेक कर रहे थे और देख रहे थे और सब लगा भी रहे थे यहाँ पर। अब नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ मैं आपको। बाय।